दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जब कोई सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने लगता है तो उसके ऊपर सब लोग का फोकस रहता है। और जैसे ही उस स्टॉक से या फिर उस सेक्टर से थोड़ा सा फोकस हट जाता है, वो स्टॉक ज़्यादा परफॉर्म नहीं करने लगते हैं, फिर कई बार लोग उन सब स्टॉक्स को भूल जाते हैं। वैसे ही कुछ चीज़ रेलवे स्टॉक्स के साथ हो रही थी। 2 साल पहले अगर आप किसी से पूछोगे तो हर एक के पोर्टफोलियो में आरवीएनएल था, हर एक के पोर्टफोलियो में आईआरएफसी था, आईआरसीटीसी था। उस टाइम पे लोग इतना ज़्यादा पूछते थे उन सब स्टॉक्स के बारे में। लेकिन फिर जैसे ही वो स्टॉक थोड़े ठंडे पड़ गए, फिर किसी न किसी वजह से स्टॉक को लोग डिस्कस नहीं करते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इन सब स्टॉक्स के बारे में बात करने वाली है। स्पेशली रेलवे स्टॉक के बारे में एज़ ए इन्वेस्टर आपको कौन-कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि रेलवे के स्टॉक इतने ज़्यादा ठंडे पड़ गए और आने वाले दिनों में क्या आने वाले बजट के दौरान ये स्टॉक फिर से फोकस में आ सकते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। और एज ए इन्वेस्टर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं रेलवे स्टॉक्स की बात करता हूँ तो 2022 में लगभग अगर आप बात करोगे तो आईआरएफसी या फिर आरवीएनएल बहुत ही ज़्यादा पीक के दौरान थे। उस टाइम पे वो हर रोज़ अपने एक नए हाइज़ लगा रहे थे। और अगर मैं आईआरएफसी की बात करता तो ₹20 से ये स्टॉक स्टार्ट हुआ था। उसने लगभग 200 ₹222 ₹230 के आस-पास जाकर वो फिर से अभी नीचे आता हुआ आपको दिख रहा है। अगर मैं आरवीएनएल की बात करता हूँ, तो जो स्टॉक 30-35 रुपए के आस-पास ट्रेड करता था, वो ₹600 के आस-पास चला गया था। फिर बाद में वो फिर से थोड़ा-सा नीचे आ गया। लेकिन दोनों भी स्टॉक ने या फिर उसके रिलेटेड जितने भी सारे स्टॉक थे, आईआरसीटीसी हालाँकि ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं किया था, लेकिन रेलवे के रिलेटेड जितने सारे स्टॉक्स थे, चाहे छोटे या फिर बड़े, वो सारे के सारे स्टॉक जो है वो 2022-23 में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस के अंदर थे। फिर बाद में क्या होता है कि जो बुल रन चल रहा था कोविड के बाद, वो थोड़ा-सा ठंडा पड़ गया 2024 में। और फिर से स्लोली-स्लोली रेलवे के स्टॉक जो है वो थोड़े ठंडे पड़ने लगे। फिर उनके अंदर वॉल्यूम्स भी तो आपको ड्रामेटिकली कम आते हुए नज़र आ रहे थे। और उनके रिजल्ट्स भी कहीं न कहीं थोड़े से नेगेटिव आने लगे, रिजल्ट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे थे, जिस वजह से कहीं न कहीं इन्वेस्टर ने उन सब स्टॉक्स को थोड़ा-सा भूल गए लोगों को लगने लगा कि भी ठीक है, किसी और सेक्टर के ऊपर मूव ऑन हो जाते हैं और कहीं न कहीं उसके बाद डिफेंस सेक्टर की तरफ लोगों का ज़्यादा फ़ोकस आ गया। अब एज़ ए इन्वेस्टर ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखो यार, स्टॉक मार्केट में हर रोज़ तो दिवाली नहीं होती। स्टॉक मार्केट में हर रोज़ आपके लिए आपके आपकी जैसी चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। हर रोज़ हर कोई सेक्टर ग्रीन में नहीं बंद होता। ऐसा टाइम आता है जहाँ पे सेक्टर जो है अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता है या फिर सेक्टर थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। लेकिन यहीं पे डिफ़रेंस आता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनता है और कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनता है। जस्ट बिकॉज़ वो स्टॉक परफ़ॉर्म कर रहे थे इसलिए अगर आपने लिए थे तो बहुत बड़ा चांस है कि स्टॉक जब अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे या फिर जब उनका बुरा टाइम आता है तो उन सब स्टॉक से आप निकल जाते हो। और उस टाइम पे कहीं न कहीं आपकी इन्वेस्टर की एज़ अ टेस्ट होती है कि आप ऐसे टाइम में भी स्टॉक के साथ क्या रहते हो जहाँ पे स्टॉक के लिए थोड़ी-सी एडवर्स चीज़ें चल रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में 1-2 साल के लिए कोई भी सेक्टर ठंडा पड़ जाना ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंक्लूडिंग मी, हम लोग जो कोविड के बाद आए स्टॉक मार्केट में, इनके लिए तो चाहिए हर रोज़ दई दिवाली होनी चाहिए, हर रोज़ यहाँ पे नए हाईज़ लगाने चाहिए। और अगर हर रोज़ नए हाईज़ नहीं लगा रहे तो स्टॉक खराब होता है, मार्केट खराब होता है, मार्केट में ऑपरेटर्स होते हैं, मार्केट में मैनिपुलेटर्स होते हैं। और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी वो मल्टीबैगर रिटर्न जो आप कैलकुलेटर के ऊपर करते रहते हो कि बा 12%, 15%, 20% सीएजीआर से 20 साल बाद, 30 साल बाद इतने करोड़ होंगे मेरे पास, वो अनफॉर्चुनेटली कभी भी नहीं हो पाता है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ रेलवे स्टॉक के रिलेटेड नहीं है। कुछ दिनों पहले ज्वेलरी के स्टॉक्स काफ़ी फ़ोकस के अंदर थे। उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिफेंस के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस के अंदर थे। लेकिन ये हर सेक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है कि हम एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर हमारी इन्वेस्टमेंट किसी थीम को देखकर नहीं होनी चाहिए। हमारी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी को देखकर होनी चाहिए। कंपनी का बिज़नेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी कितना ज़्यादा अपने आप को मार्केट में पोज़ीशन कर पाई है, इसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए, ना कि बस कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस के अंदर रहे, हर कोई इन्वेस्टर उसके बारे में बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं आप बहुत ही गलत स्टॉक के अंदर फँसोगे। अब दूसरा जो पॉइंट है इस वीडियो को बनाने का, वो है रेलवे स्टॉक के लिए क्या फ्यूचर खत्म हो गया? तो बिल्कुल नहीं। अब देखो यार, इंडिया का रेलवे का जो बजट है, वो पिछले 2-3 सालों से अनफॉर्च्यूनेटली या फिर फॉर्च्यूनेटली, जैसे भी आपको बोलना है, थोड़ा-सा स्टैग्नेंट सा रहा है। उससे पहले क्या हो रहा था कि हर बजट के अंदर रेलवे के लिए काफ़ी बड़े एलोकेशन हुआ करते थे, जिस वजह से कहीं न कहीं इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है रेलवे स्टॉक को लेकर वो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा था। रेलवे
रेलवे स्टॉक को लेकर इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे थे, जिस वजह से आपको एक थोड़ी-सी स्टैग्नेंसी स्टॉक्स के अंदर भी नज़र आई है कि स्टॉक थोड़े-से ठंडे पड़ गए। लेकिन 2-3 मंथ के बाद और एक बजट है, उस बजट के अंदर किस तरीके से फोकस किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि 2024 से पहले बीजेपी गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी के अंदर थी, 2024 के बाद जो गवर्नमेंट है ये थोड़ी-सी स्लाइटली माइनॉरिटी के पास है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 240 सीटें आ गई, जिस वजह से उनको कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी। और जब ये कोalition वाली गवर्नमेंट होती है तो पब्लिक वेलफेयर वाली स्कीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, और कई बार इन सब चीज़ों की वजह से होता ये है कि जो एक्चुअली डेवलपमेंट वाली स्कीम्स है वो थोड़ी बैक सीट ले लेती है। तो एज़ ए इन्वेस्टर आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कोई भी सेक्टर बुरा या अच्छा उसके जस्ट बिकॉज़ 1-2 साल ठंडे पड़ने से नहीं होता। अगर उनके फंडामेंटल कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, फंडामेंटली का बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बात अलग है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूअसली अपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं इसी इन्वेस्टमेंट कर रही है, वंदे भारत ट्रेन्स वगैरह बना रही है, और ये सारी जो प्रोजेक्ट है इनको काम करने के लिए पैसा भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से आईआरएफसी जैसी कंपनीज़ भी फ़ोकस में आएगी, आरवीएनएल जैसी भी आएगी, और जब रेलवे आएगी तो आईआरसीटीसी जैसे कंपनीज़ भी फ़ोकस के अंदर आएगी। तो कहीं न कहीं आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आपको थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि आपके आउटर माइंड में जितनी सारी चीज़ें चल रही होती है आपके आजू-बाजू में, कई बार आप खुद उन सब चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।